गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर फिनिश किया था, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर होगा वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ओके, तो इस चैप्टर से बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझने के लिए बहुत कुछ है इस चैप्टर में। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले एवं कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको फोकस करना है सभी फॉर्मूलों पे। और कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनका डायरेक्ट कोरिलेशन रहेगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से। लगभग सेम जैसा लगेगा फॉर्मूला देखने में, बस शब्द अलग होंगे, टर्म अलग होंगे। ओके, टर्मिनोलॉजी अलग होगी, बाकी फॉर्मूले का पैटर्न जो होगा ना वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं आप लोगों के लिए कि 7 नवंबर से हम लोग क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। 70 दिन का ये ऑफलाइन कोर्स है अमन फिजिक्स पूर्णिया में। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो यहाँ आकर के एडमिशन करवाएं, हमारे कांटेक्ट नंबर पे फोन कर लें, रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और इसमें लेते हैं हम लोग पहला सवाल। इस सवाल को थोड़ा पढ़ना है, देखना है क्या कह रखा है। कह रखा है निम्नलिखित में से लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। ओके, या लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप खुद देख लो, 3 बार आया और आगे भी आया है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि लॉरेंज फोर्स जो होता है ना, उसका वेक्टर सम सम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के और प्लस मैग्नेटिक फोर्स के। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत बल को क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं क्यू ई वेक्टर। और चुंबकीय बल को क्या लिखा जाता है, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी, यानी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्यू आवेश दोनों जगह है, कॉमन काट लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बच जाएगा हमारा लॉरेंज फोर्स। तो ये देखिए ये कहाँ दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। अगला है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। बेटा आमीटर अगर आदर्श हो जाए तो उसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा, और ऐसा लिखा रहता आमीटर का प्रतिरोध होता है तो आंसर करते बहुत कम। क्लियर है। आदर्श आमीटर पूछा है तो आंसर बोलेंगे 0। अगला है धारावाही कुंडली की विद्युत चुंबकीय आघूर्ण। बेटा हमारे पास एक कुंडली है, वो कुंडली कैसा है, धारावाही कुंडली है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। मान लीजिए इस कुंडली का क्षेत्रफल है ए, और इसमें टोटल टर्न जो है वो एन है, यानी एन बार इसे लपेटा गया है, या लपेटों की संख्या एन है। अब हमसे पूछा है चुंबकीय आघूर्ण, तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है एन आई ए वेक्टर। एम वेक्टर को ही चुंबकीय आघूर्ण बोला जाता है बेटा। तो फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, एम वेक्टर बराबर एन आई ए वेक्टर, ऑप्शन ए में गिवन है। अगला है गैल्वेनोमीटर नियतांक पूछ रहा है कौन होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सी बाय एन ए बी। अगला है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। देखिए फिर से पूछ लिया, धारावाही कुंडली दे दिया और विद्युत चुंबकीय आघूर्ण एम वेक्टर पूछ लिया, और आप आराम से बता सकते हो अब कि एम वेक्टर बराबर होता है एन आई ए वेक्टर। एन आई ए वेक्टर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन बायो-सैवर्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो देखो बायो-सैवर्ट के नियम से जो डीबी का मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू नॉट
बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r क्यूब। बट ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ r पे कैप है, यहाँ भी r पे कैप है, ये दोनों तो गया काम से। अब हम क्या जानते हैं कि ये जो r के ऊपर कैप है इसको बोलते हैं इकाई सदिश, और इकाई सदिश के बदले अपन लिख सकते हैं r वेक्टर बटा में r। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो बदल जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से आप कह सकते हो सर ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान रखने का, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, बहुत ऐसे सवाल आएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जो टोटल 42 क्वेश्चन होंगे इसमें से 35 ही आपको बनाने हैं, बट इस 42 में से 20 क्वेश्चन फॉर्मूला के होंगे। 20 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लो, अभी आपके स्क्रीन पर दोनों क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं और दोनों ही फॉर्मूला है। ओके, आगे चलो। ये देखो 21 का क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला है ना, क्या क्या रखा है? चुंबकीय क्षेत्र बी में v के वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक। आपको मैं बता दूं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले चुंबकीय बल किसी आवेश के ऊपर जो दिया जाता है वो दिया जाता है Fm बराबर Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ऐसा दिया जाता है। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देख लो ध्यान से, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है अपचाई ट्रांसफॉर्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाई कहने का मतलब होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज घटेगा, स्टेप अप होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? बट शक्ति जो होता है, पावर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, पावर नहीं बदलता, पावर नहीं बदलता। पावर का फॉर्मूला होता है v गुना आई। पावर जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये घटता है किसमें? स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन में ये वाला डिक्रीज होता है, तो ये वाला करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो स्टेप डाउन में वोल्टेज घटता है, करंट बढ़ता है। स्टेप अप में अगर होता तो वोल्टेज बढ़ता, करंट घटता, तो वोल्टेज घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई संधारित्र है तो उसमें दो पट्टिकाएं होती है, एक होती है संग्राहक पट्टिका, एक होती है संघनक पट्टिका। अब एक पर होता है प्लस का आवेश और उतना ही आवेश दूसरे पे माइनस का होता है, और दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग यानी Q माइनस का Q, यानी Q नेट कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है लोहा होता है, लोहा क्या होता है? बेटा लोहा, आयरन जो है ना, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ये देखिए वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट अपॉन में मीटर हमने आपको कई बार बताया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, सही मात्रक इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो सर आंसर हो जाएगा डी। अगला है नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर। तो सर अपने पास पृथ्वी है, ये हमारा उत्तर ध्रुव है, ये हमारा दक्षिण ध्रुव है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये हमारा विषुवतीय रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अब विषुवतीय रेखा पर जो हमारा चुंबक होता है वो वर्टिकल होता है, इस तरह से खड़ा होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप होता है ना, यानी नमन कोण, वो 90 डिग्री होता है। उसी तरह साउथ पोल पे भी 90 डिग्री होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो फाई घटता जाता है, डिक्रीज होता है,
और इक्वेटर पे आते हैं तो फाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी जब उत्तरी ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आते हैं, विषुवतीय रेखा की तरफ आते हैं, तो एंगल ऑफ डिप घटते 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 0 हो जाता है। फिर इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो फिर बढ़ते 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 90 हो जाएगा। फिर साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, फिर घटते 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 0 हो जाएगा। फिर इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो बढ़ते 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 90 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा, हम चूंकि उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की तरफ आ रहे हैं तो ये घटेगा। अगला, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। आंसर एकदम धड़ाक से कर दीजिए, शून्य। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, देखिए 22 में भी पूछा, 19 में भी पूछा। अगला, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबक सुई दोलन की आवृत्ति n हो, तो भैया आवृत्ति दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड बता दूं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दोलन के लिए 2πI/m गुना BH। बेटा ये I करंट नहीं है, ये जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी को बुक में n बोला गया, तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1/2π, रूट अंडर उलट जाएगा ना, तो MBH/I। अब यहाँ पे देख रहे हो कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएगा किसके, BH के। अब n स्क्वायर कर दो तो ये समानुपाती रूट टूट जाएगा, क्या बचेगा, BH बचेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। देखो कोई भी फॉर्मूला पूछे, समानुपाती पूछे, व्युत्क्रमानुपाती पूछे, बेटा उससे रिलेटेड आप फॉर्मूला ध्यान कर लो, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको बचाएगा और कभी आपको गलत जवाब होने नहीं देगा अगर आपको फॉर्मूला परफेक्टली याद है तो। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब की दिशा में गति कर रहा है, तो ये बना दीजिए पूरब, ये बना दीजिए पश्चिम, ये बना दीजिए उत्तर और ये बना दीजिए दक्षिण। एक इलेक्ट्रॉन है वो पूरब की दिशा में गति कर रहा है, ये लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है v वेग से गति कर रहा है पूरब की दिशा में। कौन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, ये इधर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, तो कह रहा है इस पर कितना बल लगेगा, यानी बल की दिशा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि Fm बराबर होता है Q V क्रॉस B। तो दाहिना हाथ लो, V के दिशा में चलाओ और B के दिशा में मोड़ दो। थंब किधर जाएगा, थंब जाएगा उत्तर की तरफ, और चूंकि आवेश जो है वो ऋणात्मक है, तो दिशा बदल देंगे 180 डिग्री से। 180 से बदलेंगे तो जो चुंबकीय बल की दिशा होगी इधर की तरफ, यानी साउथ की तरफ होगी, यानी दक्षिण की दिशा में हो